जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो ये जो प्रभु नित्यानंद जी है, हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, ये कौन है, क्या करते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सबका आज बात करेंगे। हम सब भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दास के भाव में भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण को हर एक भाव में सेवा करता हो। कभी वो शांत रस में होते हैं, कभी वो साख्य रस में होते हैं, कभी वो वात्सल्य रस में होते हैं, कभी माधुरी रस में होते हैं, कभी दास रस में होते हैं। हर एक रस में श्री कृष्ण जी से अगर कोई प्रेम कर सकता है, हर एक रस में श्री कृष्ण जी की कोई सेवा कर सकता है, वो है हमारे बलराम जी। बलराम जी मृदंग बन के उनकी सेवा करते हैं कीर्तन में, विच इज शांत रस। बलराम जी उनके बड़े भाई बन के वात्सल्यता में उनको प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस। बड़े भाई और उनके दोस्त बन करके बाल गोपाल के साथ खेलते हैं, सखा रस। दास बन करके उनकी प्रचार करते हैं, दास्य रस। माधुर्य भाव में एक गोपी के बन के श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला भी करते हैं, माधुर्य रस। हर एक रस में केवल एक व्यक्ति है बलराम जी, जो उनकी उपासना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। और जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे पृथ्वी में प्रचार करने के लिए, तो उनके मार्केटिंग मैनेजर थे बलराम जी। वो आए एज नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु खुद बलराम जी हैं, जो श्री कृष्ण की राधा रानी की जो असीम प्रेम है, भक्ति है, उसको बांटने के लिए, उसको हर एक व्यक्ति को देने के लिए पृथ्वी में अवतार लिए थे। कुछ लोगों को लग सकता है कि बलराम जी का अवतार है नित्यानंद प्रभु। नहीं, बलराम जी खुद है नित्यानंद प्रभु, जिसके वजह से वो 100% से भी ज्यादा मर्सी दिखा पाते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर। हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो हमें नित्यानंद प्रभु की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है नित्यानंद प्रभु जी का। आप भक्ति में इसलिए आए क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी का आपके ऊपर कृपा था। आप भक्ति के बारे में जान पा रहे हो, इसका कृपा भी नित्यानंद प्रभु की वजह से ही है। आप इस वीडियो को देख पा रहे हो और मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ, इस शक्ति दोनों के अंदर क्यों आया, नित्यानंद प्रभु की कृपा है। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो यूट्यूब में हर एक वीडियो देखेगा, भक्तों की वीडियो नहीं देख पाएगा। अगर एक व्यक्ति के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है, तो भक्तों की वीडियो उसके सामने आएंगे, तब भी उसको स्वाइप करेगा, नहीं देख पाएगा। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है, भक्तों की वीडियो सामने आएंगे, देखेगा भी, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु हर एक भक्त की बल है। जो आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का बल जो है वो नित्यानंद प्रभु जी से आता है। आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। पैसा आया लेकिन शास्त्र पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पैसा आया शास्त्र खरीदने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आपके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं होता है नित्यानंद प्रभु जी का, वो बीड बैग के अंदर हाथ नहीं डाल सकता, वो माला खरीद ही नहीं सकता। पहले माला खरीद लिया तो माला के अंदर हाथ नहीं जाएगा, माला के अंदर हाथ जाएगा तो उसको नींद आएगी कि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती है, वो पहले शास्त्रों के बारे में सोचता भी नहीं है। अगर सोच नहीं पा रहा है तो खरीदेगा कब, खरीद नहीं रहा है तो पढ़ेगा कब, सोचो। आप शास्त्र खरीद पा रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा है। आप शास्त्र ओपन कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा है। आप शास्त्र पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा है। बिना नित्यानंद प्रभु जी के कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति तत्व को समझ ही नहीं सकता।
बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के कोई भी व्यक्ति श्री राधा कृष्ण जी को समझ ही नहीं सकता। आजकल श्री राधा रानी के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियोस बन रहे हैं, संत महात्मा खुद को कहलाने वाले इतना ज्यादा अपशब्द से राधा रानी को इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर से नित्यानंद प्रभु जी का कृपा हट चुका है। ये व्यक्ति अब नरकगामी बनने वाले हैं। श्री राधा रानी के ऊपर इतना जो व्यक्ति कंट्रोवर्शियल बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, अपराध करता है, ऐसे व्यक्तियों को श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण कभी माफ नहीं करते। जो व्यक्ति श्री कृष्ण जी को तो प्रेम करता है, श्री कृष्ण जी की तो भक्ति करता है, लेकिन अब बलराम जी को अगर कोई इग्नोर करता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके जीवन से भक्ति देवी को हटा देते हैं। वो जन्म जन्मांतर इस दुनिया में ही भटकता रहता है, लेकिन उसको कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलता। वैसे ही अगर आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को जानना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को जान करके भक्ति में आगे बढ़ना है, और अगर आप श्री नित्यानंद प्रभु को इग्नोर मारोगे, श्री नित्यानंद प्रभु की उपेक्षा करोगे, तो यहाँ पर पढ़िए चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को जन्म जन्मांतर तक दंडित करते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा महिमा होगा श्री नित्यानंद प्रभु जी का, जिनके बिना एक व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में सोच भी नहीं पाता है। आप माला अच्छे से नहीं कर पा रहे, मैं भी आपके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु को उतना कृपा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, श्री नित्यानंद प्रभु जी की आशीर्वाद लेनी पड़ेगी, उनकी कृपा लेनी पड़ेगी। तो अब जानते हैं जब श्री नित्यानंद प्रभु एक व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं तो वो व्यक्ति का क्या हाल होता है। श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत में दो व्यक्तियों का वर्णन आता है जिनका नाम है जगाई मदाई। वो इतने ज्यादा पाप कर्म में युक्त व्यक्ति थे कि खुद चित्रगुप्त कह रहे हैं कि अगर इनके बारे में 1,00,000 बार सारे पाप लिखे जाए तब भी इनका पाप कम नहीं होगा। इनके सारे के सारे यमदूत इनके इतना ज्यादा पाप लिखने में व्यस्त हो गए कि इनका हाथ दुखना शुरू हो गया, इनके सर दुखना शुरू हो गए और ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए ऐसे पापियों के ऊपर। जगाई मदाई इतना ज्यादा पापी व्यक्ति थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा किया तो इतना ज्यादा वो काले हो गए कि लोग समझने लगे कि क्या हो गया है। तो सोचो चैतन्य महाप्रभु जो एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में आए हैं, जगाई मदाई का पाप लेने पर वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गए थे। उसके बाद सारे के सारे भक्तों ने कीर्तन किया, तब जाकर के उनके ऊपर से जो काली परत थी वो हट पाई। और इन ऐसे महापापियों के ऊपर कृपा किसने किया था, खुद नित्यानंद प्रभु जी ने। इवन मदाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला किया था अपने दारू के बोतल से, उनके सर के ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से लहू लुहान हो गए थे, जिसको देख करके खुद चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र निकाल करके इनका संहार करने के लिए आई थी। तब भी नित्यानंद प्रभु मर्सी दिखाते हैं, तब भी नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर बोलते हैं कि ये जगाई ने मुझे बचाया है। जगाई कौन है भाई, दोनों क्या कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु के सामने, कुछ नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु की मर्सी दिखाने की ताकत, नित्यानंद प्रभु इतने ज्यादा मर्सीफुल है कि वो कोई कंडीशन नहीं रखते। उनका केवल एक ही कहना है, तुम केवल कृष्ण की तरफ देखो सही, केवल एक बार मुड़ जाओ, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में लांग दूंगा। ये नित्यानंद प्रभु का वादा है। नित्यानंद प्रभु हर एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति बांटना चाहते हैं, लेकिन हम इतने अभागी हैं कि वर्षा हो रही है, कृपा की वर्षा हो रही है, लेकिन हम छाता लेके खड़े हैं। हम वर्षा को पी नहीं रहे हैं, हम कृपा को ले नहीं रहे हैं। हम नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, हम नित्यानंद प्रभु की उपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, उपेक्षा करता है, भाई तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण कभी आपको देखेंगे भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा उपेक्षा करेंगे आपको कि आप एग्जिस्ट नहीं करते। तो सोचो अगर भगवान ने आपको इग्नोर कर दिया तो आपको क्या होगा, कुछ नहीं, आप सीधा नरक में ही चढ़ोगे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत ज्यादा है। मैं इतना ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हूँ, इतना ज्यादा फालतू व्यक्ति हूँ कि उनके कृपा को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिना उनकी कृपा के। आज उनका कृपा मुझ पर है, जिसकी वजह से मैं ये 10 मिनट का वीडियो बनाने की हिम्मत तो कर पाया, लेकिन मैं उतना हकदार नहीं।
मैं भक्ति करूंगा अच्छे से उनकी कृपा से ही, और उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं नित्यानंद प्रभु को और ज्यादा अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई कर सकूं और आपके अंदर नित्यानंद प्रभु की भक्ति बांट सकूं। जब एक व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु देखते हैं, वो व्यक्ति उसी समय भक्ति के 8th स्टेज भाव अवस्था में आ जाता है। जब एक व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु आलिंगन करते हैं, वो डायरेक्टली प्रेम अवस्था से प्रेम अवस्था की 8वें स्टेज महाभागवत स्टेट में चला जाता है। एक शरीर में आप प्रेम अवस्था को भी अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जिस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु जी का आलिंगन मिलता है, वो प्रेम अवस्था के 8वें स्टेज में पहुंच जाता है। तो समझ सकते हैं नित्यानंद प्रभु हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हर एक भक्त को नित्यानंद प्रभु जी की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि की जो अनंत कृपा है उनका 1% भी हमारे अंदर आ जाए तो हम भाव विहोल हो जाएंगे। भक्ति उन्माद में हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, उतना ज्यादा होता है नित्यानंद प्रभु जी की कृपा। मैं इस वीडियो को एंड नहीं करना चाहता, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं घंटों इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, ये महामूर्ख बुद्धि में उतना भी ताकत नहीं रहा। तो मैं और पढ़ूंगा चैतन्य भागवत, और ज्यादा अच्छे तरीके से फिर से वीडियो लाऊंगा नित्यानंद प्रभु के ऊपर, और नेक्स्ट बार कोशिश करूंगा 25 मिनट का वीडियो बनाने का, ठीक है। जय नित्यानंद प्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय, और हरे कृष्णा।